अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान खालिद है। आज मैं जिस मर्ज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर मैं उसे इंसानी जिस्म की दीमक का नाम दूँ, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है, जो आपके सर से लेकर आपके पाँव तक तमाम ऑर्गन सिस्टम्स को अफ़ेक्ट कर रहा है। ये आपकी ब्लड वेसल्स यानी शरियानें, आपकी नर्व्स यानी नसें, आपके लेंस यानी आँखों का जो लेंस होता है और इसके अलावा आपके स्किन, इन शॉर्ट तमाम सिस्टम्स को अफ़ेक्ट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शुगर की मर्ज़ की, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आप लोगों से तमाम शुगर की कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम शुगर की क्या वजूहात बनती हैं, किस तरह उससे बचा जा सकता है, उनके इलाज क्या-क्या हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जाए आँखों की, तो आँखों के लेंस के अंदर सफ़ेद मोतिये का उतर आना शुगर की वजह से हो सकता है। सेकंड नंबर पे जो आँखों का पर्दा होता है, उसके ऊपर जो छोटी नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या फिर उस पर्दे के ऊपर सूजन का आ जाना, नई नसों का बन जाना, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम देते हैं, ये भी सब शुगर की सवाबदीद है। अब उससे होता ये है कि मरीज़ को धुंधला नज़र आती हैं चीज़ें, मरीज़ के आगे काला पर्दे का आ जाना या फिर सीधी लाइनों का कर्व नज़र आना, रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब चीज़ें भी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शुगर में शामिल हैं। इसके अलावा काले मोतिये की एक बड़ी वजह शुगर का मर्ज़ है। सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की या दिल या शरीयान का निज़ाम। अब जब इंसुलिन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वो बुरा कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ या वेन्स में जाकर क्लॉग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अथेरोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। अब दिल की जो छोटी शरियानें होती हैं उसमें जब ये प्रोसेस होता है तो टिश्यू डेड हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, या जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का नाम देते हैं। सेकंड नंबर पे जब यही चीज़ें हमारे ब्रेन की सप्लाई को रोक देती हैं तो ब्रेन के टिश्यू डेड हो जाते हैं और फॉलेज हो जाता है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की, यानी जो शरियानें और रगें दिल से दूर हैं, उसके अंदर जब ब्लड सप्लाई हिंडर होती है, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, यानी खून की सप्लाई ना होने की वजह से टिश्यू डेड हो जाते हैं। वो अल्सर्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो गल सड़ा देते हैं उस टिश्यू को, जिसको गैंग्रीन का नाम दिया जाता है। इस वजह से आपने नोट किया होगा कि शुगर के मरीज़ों के अक्सर पाँव पे वो ज़ख्म बिगड़ जाते हैं और उनको एट द एंड वो पाँव एम्पुटेट या कटवाना पड़ता है। इसके अलावा जब शुगर काफ़ी अरसे तक रहती है, तो जो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी है वो अफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के चांसेस वो लोग जिनमें शुगर हैं बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूँगा गुर्दों की। गुर्दे वो ऑर्गन हैं जो तमाम जिस्म के खून को फ़िल्टर कर रहे होते हैं। अब क्योंकि शुगर की वजह से गुर्दों के अंदर जो छोटी नसें या फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो मुतासिर हो जाता है। उसकी वजह से पेशाब के अंदर सबसे पहले प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड नंबर पे जब ये प्रोलॉन्ग होता है तो यूरिया क्रेटिनिन लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, जो ये दिखा रहे होते हैं इंसान को कि अब उसके गुर्दे ख़राब हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर इसे कंट्रोल ना करें तो बात डायलिसिस तक पहुंच जाती है और ऐसे मरीज़ों को हफ्ते में 2 दफ़ा गुर्दे वॉश करवाने पड़ते हैं, जो कि एक तकलीफ दह चीज़ है। अब मैं बात करूँगा जीआईटी सिस्टम की या फिर मैदे आंतों के निज़ाम की। शुगर की वजह से होता ये है कि जो मैदे और आंतों को सप्लाई करने वाली नसें होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मतली का रहना ऐसे मरीज़ों के अंदर, खाने का हज़म ना होना सही से, कब्ज़ या फिर डायरिया का रहना आम होता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम मैक्सिलोन टैबलेट इस्तेमाल करते होते हैं, जो उसकी पेट की रवानगी को बढ़ाती है, या फिर इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन भी इस्तेमाल होती है। सेकंड नंबर पे जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम या पेशाब का निज़ाम होता है, वो भी बुरी तरह अफेक्ट होता है शुगर की वजह से। ऐसे मरीज़ डॉक्टर के पास इस शिकायत के साथ आते हैं कि उनका मसाना खाली नहीं होता। अब इसमें प्रोसेस ये चल रहा होता है बैक एंड पे कि जो नसें मसाने को सप्लाई कर रही हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार हाजत महसूस होना, और जब वो बाथरूम जाते हैं तो पूरी तरह मसाना खाली नहीं होता। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी की भी एक बड़ी वजह शुगर है। अब मैं बात करता हूँ डायबिटिक न्यूरोपैथी की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर की वजह से इंसानी जिस्म की तमाम नसें या न्यूरॉन्स मुतासिर होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत ही प्यारी हिस्स दी है, जिसको मैं पेन कहता हूँ। ये आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर इंसानी जिस्म के अंदर पेन की हिस्स ख़त्म हो जाए तो इंसान के तमाम चीज़ें अफेक्ट हो। सपोज़ अगर मैं किसी चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ और वो गर्म है, तो मैं फ़ौरन अपने हाथ को विदड्रॉ कर लूँगा। वो इस वजह से ये विदड्रॉ करना मेरी उंगली को डेड होने से बचाएगा।
लेकिन शुगर के मर्ज़ के अंदर ये जो महसूस करने की हिस्स है ये कम पड़ जाती है, ख़ास तौर पर टेम्परेचर को, ख़ास तौर पर दर्द को, ख़ास तौर पर वाइब्रेशन को। अब ऐसे मरीज़ों में होता ये है और अल्सर्स इसलिए बनते हैं कि जब वो चल रहे होते हैं, उनके पाँव पे कुछ चुभता है तो उनको महसूस नहीं होता और वो जो है पाँव पे ज़ख़म बना देते हैं और वो ज़ख़म आगे फिर अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, ज़ख़म हील नहीं हो सकता और वो एट द एंड गैंग्रीन बन जाता है। मज़ीद जो नसें हमारे छोटे मसल्स को, चाहे वो हाथ के हों चाहे वो पाँव के हों, उनको सप्लाई कर रहे होते हैं, वो भी अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जॉइंट की डिफ़ॉर्मिटी होना स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम रखा है, प्रॉपर वेट जो है वो इस पाँव के सहारे खड़ा है, वो अफेक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से पाँव के किसी हिस्से पे वेट ज़्यादा होता है और किसी पे कम होता है और ये भी एक वजह बनती है अल्सर्स की और अल्सर्स के हील ना होने की। अब मैं बात करूँगा स्किन के बारे में। शुगर हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है और स्किन जो कि पहला डिफेंस होता है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, जो इन्फेक्शंस होती हैं उनके अगेंस्ट, वो सही से इसको कवर नहीं कर सकती हमारी इम्यूनिटी। उसकी वजह से स्किन के ऊपर मुख्तलिफ फोड़े या फिंसियों का बन जाना, इसके अलावा फ्रंकल या एब्सेस या जिसको पस वाले फोड़े कहते हैं उनका बन जाना, सेलुलाइटिस जैसी बीमारियों का हो जाना, ये सब भी शुगर की वजह से होता है। अब लास्ट में मैं बात करूँगा ऐसी फीमेल्स जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनके अंदर भी शुगर की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले पेट के पानी का बढ़ जाना जिसको पॉलीहाइड्रोनियोस कहते हैं। सेकंड नंबर पे बच्चे का 9 माह से पहले पैदा हो जाना या फिर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ दौरान प्रेगनेंसी हो जाना जिसको प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, ये भी हो सकता है। अब ऐसी फीमेल्स का जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उनके बच्चे के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो ये कि उनके अंदर शुगर बार बार कम हो जाती है, ऐसा बच्चा ओवरवेट होता है और इसके अलावा उसमें सांस की बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तमाम कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश तो की है कि जितने आसान लफ्ज़ों में हो सके आप लोगों को ये समझा सकूँ। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर यूज़ होने वाली मेडिसिन, मज़ीद जो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं शुगर से बचाव के लिए और इसके अलावा क्या-क्या प्रिवेंशंस हम कर सकते हैं ताकि हम अपने शुगर के अंदर इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ और इंसुलिन को कम से कम यूज़ में ले आएँ, वो बयान करूँगा। तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियोस उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनके अंदर शुगर का मर्ज़ है, ताकि वो लोग अभी से शुगर का सही कंट्रोल करके इन तमाम जानलेवा बीमारियों से बच सकें। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।